Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं आपका अपना दोस्त मनोज पांडे आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से हमको स्टार्ट करना है। इसके पहले मैं एक बात आपको फिर से याद दिला दूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जैसे कि चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, उसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, आप प्लेलिस्ट में जा करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख करके आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि मेरा पिछला वीडियो जो भी है सारा इस एक्सरसाइज का या इस चैप्टर का आप देखते हुए आ रहे हो, क्योंकि आप एक तरफ से पढ़ोगे तो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आप बीच में कोई भी वीडियो देखोगे तो हो सकता है किसी न किसी पॉइंट में आपको दिक्कत हो, क्योंकि मैं स्टेप वाइज सारी बातों को बताते हुए चलता हूँ ताकि बच्चों को आने वाले वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एक हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो हमको वो इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं गिवन में हमारे पास फंक्शन क्या है। वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए आप देखोगे तभी जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, तो गिवन हमारे पास ये है। ठीक है, तो आपको मैं रूल्स बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और वो जो वैल्यू आएगा अगर वो 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग रहेगा, 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग रहेगा, और 0 रहेगा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो चलिए बाकी हम लोग इसको आगे करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हमको मिलेगा, जब f ऑफ x है इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग f डैश x लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है, तो मैं डायरेक्ट ही जल्दी से कर दूंगा 2x स्क्वायर माइनस 3x। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो देखिए nx n माइनस 1 से अगर आप करोगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4x और ये माइनस 3, यही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग को एक लिमिटिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। ठीक है, लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो लिमिटिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, f डैश x को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो ठीक है, तो पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0, चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर लिमिटिंग पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0, दोनों बात आप लिख सकते हो। तो ऐसे इस स्थिति में हमको क्या मिलेगा, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 3 implies x इज इक्वल टू 3/4। तो x का वैल्यू बच्चों को क्या मिला, 3/4 मिला। ये पूरा प्रोसीजर है, मैं एक क्वेश्चन से डिटेल में करा रहा हूँ, आप देखते जाइए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये जो x का वैल्यू 3/4 है, अब हम लोग देखेंगे कि ये नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम लोग अब थोड़ा सा एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो कहीं ना कहीं मान लेते हैं यहाँ पर 3/4 है। ठीक है, तो इधर अगर आप लेफ्ट साइड जाते हो तो लास्ट में कौन सा नंबर पड़ता है, इधर भाई माइनस इन्फिनिटी की तरफ हम लोग मूव करते हैं, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। तो इधर हम लोग इसको लिखेंगे ये प्लस इन्फिनिटी और इधर क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी। भाई इसको हम लोग जहाँ तक काउंट कर सकते हैं वहाँ तक नंबर लाइन बना सकते हैं ना। ये तो बेसिक चीज़ें आप बहुत अच्छे से पहले से जानते हो। तो इस तरीके से देखिए ये जो 3/4 है ये नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक माइनस इन्फिनिटी से ऐसे करके आप मार्किंग कर लो अगर आप करना चाहो तो, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक माइनस इन्फिनिटी से 3/4, एक 3/4 से प्लस इन्फिनिटी। यानी ये दो इंटरवल में आपको ब्रेक कर दिया, एक माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और 3/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस बात को चलिए हम लोग लिख लेते हैं 10 पॉइंट
3/4 डिवाइड्स नंबर लाइन इंटू टू डिसजॉइंट इंटरवल। डिसजॉइंट मतलब कि भाई इस नंबर लाइन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको दो लाइन में क्या कर दिया, डिसजॉइंट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो हमारे पास इंटरवल क्या लिख लेते हैं। सो वी हैव टू इंटरवल्स कौन कौन सा। एक इंटरवल्स आपको मिला -∞ से 3/4, तो -∞ से 3/4, और जो सेकेंड इंटरवल हमको मिला वो क्या मिला, 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन्हीं ओपन इंटरवल का वैल्यू हम लोग f' में रखेंगे। f' जो वैल्यू निकाले हैं ना, ये वाला वैल्यू हम लोग वहां पर रखेंगे और देखेंगे कि ये वाला निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो चलिए रख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, सिंस f' इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4x - 3। ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, आप चाहो तो एक एग्जांपल लेके मैं समझा दे रहा हूं, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखिए, -∞ से 3/4 का मतलब होता है कि हम लोग x का वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में रखेंगे। अब देखो ये 3/4 मतलब ये क्या है, ये 1 से भी छोटा है। तो 1 से छोटा है मतलब वैसे आप समझ सकते हो, मान लो 0 ही है, जैसे सपोज करो क्या है ये 0 है। आप मान सकते हो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, आप कुछ भी एक आप रैंडमली नंबर को मान सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, ध्यान से आप समझो बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर इन दोनों के बीच आप ऐसा नंबर कुछ भी यहां पर पुट करो और देखो f' का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है। तो चलिए एक मैं रैंडमली कोई भी नंबर लेके आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक मैं ले लिया -5, सपोज करो। यहाँ पर मैं करके आपको अलग से दिखा देता हूँ। हमने मान लिया क्या x इज इक्वल टू -5, तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा f'। देखो 4 × -5 -3, तो 5 4 जा -20 -3, यानी इसका वैल्यू क्या मिला, -23 मिला। तो ये क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया। और आपको पता है कि जब f' निगेटिव होगा तो ये क्या होगा, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। हमको इंटरवल ही तो बताना था ना, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, तो -∞ से 3/4 में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। समझ में आया। तो इस बात को आप एग्जाम्पल लेके दिखा भी सकते हो, मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सिंस फॉर एवरी वैल्यू बिटवीन -∞ से 3/4 ऐसा f' इज लेस देन 0। भाई 0 से छोटा हो गया ना, 0 से छोटा हो गया। और आपको पता है कि जब ये वैल्यू 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ठीक है, डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में, -∞ से 3/4 के बीच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। अब चलिए इंक्रीजिंग के लिए भी पूछ रहा है, भाई किस इंटरवल में इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है ना। तो डिक्रीजिंग वाला हमको एक में हमने चेक कर दिया, अब दूसरे में चेक करते हैं कि डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा। ये पहले के लिए हमने चेक किया, ऐसे करके आप लिख लो। अब चलिए मैं सेकेंड के लिए चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही करना है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहां से ध्यान से देखिए, फिर से लिख लीजिए, सिंस f' इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4x - 3 है। अब देखिए यहां पर 3/4 से इन्फिनिटी के बीच आपको अब नंबर लेना है, ठीक है। और उस वैल्यू को यहां पर पुट करना, कोई भी नंबर आप लीजिए रैंडमली। तो 3/4 से अगर
इन्फिनिटी के बीच लेना है तो आपका 1 2 3 4 5 6 या 1/2 आप कुछ भी रखो, इन दोनों के बीच रखना है, ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखना है, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में, ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, क्लोज रहता तो इन वैल्यू को भी रख सकते थे। तो चलिए अगर मैं रैंडमली आपको दिखा दूं तो सपोज करो मैं 1 ले लिया, तब देखिए यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4 × 1 और -3, आंसर 1 आएगा। सपोज करो आप 2 रखते हो तो 4 2 = 8, 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आएगा, यानी सारे वैल्यूज क्या आएंगे, प्लस आएंगे। समझ में आ रहा है? तो उस बात को फिर से लिख लीजिए, सिंस फॉर एवरी वैल्यू बिटवीन 3/4 to infinity f' इज ग्रेटर देन 0। इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो इस बात को आप लिख लीजिए, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन सी इंटरवल, 3/4 टू इन्फिनिटी, यानी -∞ से 3/4 में डिक्रीजिंग होगा और 3/4 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग होगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। इसको मैं बहुत लिख करके डिटेल में कराया ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो, नहीं तो इतना लिखने का दरकार आपको नहीं है हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं जो करूंगा वो शॉर्ट में करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ भी हमको इंटरवल ही बताना है, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। प्रोसीजर सेम है। अब मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा नहीं, मैं शॉर्ट में करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपको बता दिया हूँ, बाकी आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को नोट करते हैं। तो गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है भाई, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। क्या करते हैं हम लोग, f' निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या मिलेगा, f' इज इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो 3 2 = 6x माइनस 3 2 = सॉरी ये 6x² होगा ना, और ये 6x माइनस 36 कांस्टेंट का 0 होता है भाई। nx n-1 वाला फार्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई कर दिया, ठीक है। फॉर लिमिटिंग पॉइंट या हम लोग पुट करते हैं f' इक्वल्स टू 0, तो पुटिंग f' इज इक्वल्स टू 0, तो हमको क्या मिलेगा, 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन करके डिवाइड कर दीजिए, इधर 0 है तो 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x² डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6 में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, x² माइनस x माइनस 6 6 = 36 इज इक्वल्स टू 0। इतना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। अब इसका फैक्टराइजेशन करना, और x का 2 वैल्यू मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ, आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है। 6 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 × 2 मिलेगा, तो हम लोग इसको करेंगे x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन आता है। x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 3, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन करेंगे, तो x माइनस 2 3 = 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 हम लोगों ने दोनों में से कॉमन कर लिया, तो हमको मिला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार आपको इसको 0 रखना तो एक आंसर मिलेगा, इसको 0 रखना तो एक आंसर मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, इसको 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा, और जब इसको 0 रखोगे तो x इक्वल्स टू -2 मिलेगा। इसको मैं शॉर्ट कर दिया क्योंकि ये सब 9th 10th का मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इन नंबर्स को भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि जो रियल नंबर लाइन है, ठीक है, जो रियल लाइन है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है, उतना इंटरवल्स बनेगा, जैसे कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए थे। तो चलिए हमने ये बना लिया नंबर लाइन, ठीक है। अब देखिए
इधर मान लेते हैं कहीं 3 है तो आपको पता है माइनस नंबर्स इधर होता है, तो कहीं न कहीं इधर -2 होगा और लास्ट में इधर -इन्फिनिटी और लास्ट में इधर प्लस इन्फिनिटी है, तो होता ही है। तो देखो ये दो जो नंबर्स है ये टोटल 3 इंटरवल में डिवाइड किया, एक इंटरवल ये बना, एक इंटरवल ये बना, एक इंटरवल ये बना। अब तीनों इंटरवल में हमको चेक करना है कि कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो वी हैव 3 इंटरवल्स करके मैं लिख लेता हूं। तो वी हैव 3 इंटरवल्स, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इंटरवल्स कौन कौन सा, पहला हमको मिला -इन्फिनिटी से -2 के बीच, ठीक है। सेकेंड हमको मिला, क्या मिला, -2 से 3 के बीच, और थर्ड हमको मिला, क्या मिला भाई, 3 to इन्फिनिटी के बीच। अब ये तीनों इंटरवल्स को हम लोग चेक करेंगे f' में पुट करके, इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर लेकर के ऐसे ओरली, ये आप एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए कि अगर वो f' का वैल्यू क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव मिल रहा है, और वही डिसाइड करेगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो वी हैव हमारे पास पहले से ये भी है, सिंस वी हैव क्या है, f' का वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, देख लीजिए। f' हमको निकाले थे ना, तो हमको मिला था क्या, 6x स्क्वायर -6x -36। अब ध्यान से देखिए, सोचिए, देखिए -इन्फिनिटी से -2 के बीच मतलब कौन कौन से नंबर्स आएंगे, -2.5 पॉइंट ले लो, चाहे ऐसे डायरेक्ट ले लो, तो -3 -4 -5। सपोज करो कि यहाँ पर एक मैं करके आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ ताकि आपका एकदम डाउट क्लियर रहे। सपोज करो कि मैं x इक्वल्स टू क्या रख रहा हूँ, इन दोनों के बीच कोई एक नंबर में ले लिया रैंडमली, क्या, 3 सॉरी नहीं, -3 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि -2 से इसके -3 -4 इस टाइप से नंबर आएगा। तो यहाँ पुट करके चेक कर लो। चलो तो यहाँ पर देखो -3 का स्क्वायर -6 इंटू -3 और -36, ये तो मिलेगा। ये देखो 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 जा 18 -36। आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको ये पॉजिटिव मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि इस इंटरवल में हम लोग कोई भी वैल्यू रखेंगे तो f' का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मतलब f' का वैल्यू 0 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो लिखोगे सिंस फॉर इंटरवल -इन्फिनिटी टू -2 f' is greater than 0, therefore f is strictly increasing in कौन सा इंटरवल है, -इन्फिनिटी टू -2। तो समझ में आया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, शॉर्ट में देखिए ऐसे लिखेंगे। आप सेकेंड इंटरवल के लिए चेक करते हैं। अगेन चेक करो, देखो -2 के बाद क्या आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, आप देख लेना कि यहाँ पर आपको वैल्यू निगेटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा, फिर से मैं आपको दिखा दूं एक करके। ये काम आप रफ पे भी कर सकते हो, फेयर पे भी दिखा सकते हो, लेकिन रफ पे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। ठीक है, अब सपोज करो मैं माइनस रख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो 6x स्क्वायर -6x -36 है। अब यहाँ पर देखिए -2 से 3 के बीच, तो आप समझ ही सकते हो कि -1 0 1 2 1 2 तक आएगा, 3 भी नहीं लेना है, तो कोई वैल्यू पुट कर रख लीजिए। चलिए मैं -1 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6 -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर -6 इंटू -1 -36, यहाँ देखिए +1 हो जाएगा और ये मिलेगा आपको सिर्फ 6, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, सिर्फ 6 मिलेगा, और यहाँ पर 36 है। 6 6 12 12 -36 करोगे तो देख लो क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, निगेटिव में वैल्यू मिलेगा। ठीक है भाई, 24 माइनस में मिलेगा ना, -24 मिलेगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, -24 आएगा, जो कि निगेटिव नंबर है, मतलब f' का वैल्यू क्या मिलेगा। तो अगेन फॉर इंटरवल
फॉर इंटरवल, कौन सा इंटरवल हमने लिया है, -2 to 3, ठीक है। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इसका वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है क्योंकि -24 आ रहा है, हम लोग चेक करके देख लिया, आप कुछ भी वैल्यू रखोगे इन दोनों के बीच, तो लेस देन एफ डैश 0, सो एफ इज स्ट्रिक्टली, अभी आप इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कौन कौन सा, -2 to 3, यानी इस इंटरवल में, सेकेंड वाले इंटरवल में ये डिक्रीजिंग आएगा। थर्ड भी लगे हाथ चेक कर लेते हैं। तो वैसे अगर आप देखोगे 3 से इन्फिनेटिव के लिए तो आप कोई भी वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 यानी 3 नहीं लेना है, पहले याद रखिए। इस ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि हमको स्टार्टिंग का एंड का वैल्यू नहीं लेना है, क्लोज का मतलब होता है कि लेना है, तो यहाँ पर हमारा क्लोज नहीं है, ओपन है। तो 3 से इन्फिनेटिव के बीच आप कोई भी वैल्यू लेकर के चेक कर लो तो ये आपको भी पॉजिटिव मिलेगा, जैसे भी मैं एग्जाम्पल कर करके दिखाया हूँ, ठीक है। सिंस, फिर वही लिख लो, फॉर इंटरवल कौन सा इंटरवल है, 3 to इन्फिनेटिव, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल है, 3 to इन्फिनेटिव। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हमारे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में इतना तक ही रहने देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।